सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम करने वाले हैं कि लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल, अगर ये एडजेक्टिव जो है अगर हमारे सब्जेक्ट की तरह काम करें तो हमें इनके साथ कौन सी वर्ब एग्री करवानी है। एंड नेक्स्ट जो है वो है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, एंड और भी बहुत सारे हम करने वाले हैं। देखो जो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल है ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात है अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं, और जब ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं तो कोई भी चीज़ जब अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगी तो वो हमारी सिंगुलर वर्ब को लेगी, ठीक है। तो इसका तो हो गया कि इसके साथ हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। इनमें एक मेजर डिफरेंस जो है वो है कि ये जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, ठीक है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आएगा तो देन वर्ब भी जो है आपकी प्लूरल वर्ब आएगी। अब इसे हमें देखना है कि किस तरीके से हमें फिल करना है। देखो लिटिल का मतलब क्या होता है, नॉट मच, ये लगभग जो है वो नेगेटिव सेंस देता है, तो हम यहाँ पे नॉट मच कह रहे हैं, मतलब नेगेटिव वर्ड है। और फ्यू का मतलब होते हैं नॉट मैनी, ठीक है। दोनों का डिफरेंस सेम है, बस वो मच से हमें बताना है और ये मैनी से बताना है, क्योंकि जब भी हम अनकाउंटेबल की बात करें तो वो मच होता है, मच से हमें पता लगता है कि हाउ मच, ठीक है। और अगर हम काउंटेबल की बात करें तो हाउ मैनी से क्वेश्चन किया जाता है। अब अ लिटिल का मतलब है सम, मतलब थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा, ठीक है। अ फ्यू का मतलब अगेन वही थोड़ा सा के सेंस में ही आएगा। यहाँ भी सम कह सकते हैं, सम दोनों के लिए यूज किया जा सकता है, क्योंकि सम जो है वो मतलब सम बुक सम बोले तो वो काउंटेबल हो जाता है, एंड सम मिल्क बोले तो अनकाउंटेबल हो जाता है, तो ये सम थोड़े को बताता है। और जो द लिटिल जो है वो बताता है होल अमाउंट जितनी भी है। मान लीजिए गिलास में पानी है और वो है तो थोड़ा सा ही लेकिन वो सारा, तो ये होल अमाउंट को बताता है, होल अमाउंट, बट है वो लिटिल, दो लिटिल कह सकते हैं, दो लिटिल, हालांकि थोड़ी सी, ठीक है। अब यहाँ देखिए द फ्यू का मतलब भी अगेन वही है कि ऑल ऑफ देम, जितना भी है, कंप्लीट ऑल, ठीक है, सारा का सारा जितना भी है, लेकिन है वो भी थोड़ा ही। तो ये तो था इनका डिफरेंस कि किसको कहाँ पे यूज़ करना है, बट हमें यहाँ पे क्या देखना है कि इनके साथ हमारी वर्ब जो है वो कौन सी एग्री करनी चाहिए। तो अ लिटिल वर्क, अब ये जो वर्क है वो अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि वर्क को काउंट नहीं किया जा सकता है। वर्क जो है अगर एस लग के आता है तो वो वर्क्स का मतलब रचनाएं हो जाता है, ये काम के लिए यूज होता है तो सिंगुलर में ही रहता है। तो अ लिटिल वर्क सिंगुलर मतलब अनकाउंटेबल नाउन में। हैज़ और हैव बीन डन मतलब थोड़ा सा काम जो है वो किया गया है, किया जा चुका है। तो यहाँ क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो हमें क्या फिल करना है, सिंगुलर वर्ब। देयर इज़, अब यहाँ पे दो कंसेप्ट हम साथ लेके चल रहे हैं। देयर इंट्रोडक्टरी वर्ड है, यहाँ पर इज़ और आर में से फिल करना है। अक्सर बच्चे यहाँ देयर को देखते ही इज़ फिल कर देते हैं, लेकिन देयर के कॉन्सेप्ट में क्या रहता है कि हमें ये देखना है। अब हमें ये देखना है ए लिटिल के साथ आया है, और लिटिल के साथ देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, और क्योंकि लिटिल के साथ अनकाउंटेबल नाउन ही आता है और इसके साथ हमारा आ जाएगा इज़। देयर इज़ अ लिटिल मिल्क, इनका डिफरेंस भी आप क्लियरली समझ सकते हैं। इसका मतलब तो हो गया कि काम जो है वो थोड़ा सा हुआ है। देयर इज़ अ लिटिल मिल्क, थोड़ा सा दूध है, यानी ना के बराबर तो नहीं है। अगर नहीं बिल्कुल ना के बराबर नेगेटिव होता तो हम लिटिल का यूज़ करते। सो यू कैन प्रिपेयर ओनली 2 कप्स ऑफ टी, आप इसमें से 2 कप चाय बना सकते हो, इसका मतलब थोड़ा सा दूध है। ये नहीं है कि इतना है उतना सारा का यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है। देखिए देयर इज़ या आर फ्यू स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे फ्यू के साथ देखिए, अब यहाँ चाहे नेगेटिव मीनिंग दे रहा है बट हमारा हमेशा ही यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, ठीक है। इन द क्लास यानी ना के बराबर क्लास में स्टूडेंट है। देयर इज़ या आर, तो यहाँ पे आ जाएगा देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब देखो यहाँ पे जब इनडेफिनिट प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट काम करेंगे तो हमें उन्हीं प्रोनाउन के अकॉर्डिंगली वर्ब फिल करनी होगी। तो देखिए वो कौन कौन से हैं, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग। और इन्हीं के साथ हम जब नबडी, नवन, नथिंग या थिंग के साथ लगा रहे हैं या इसके साथ लगा रहे हैं, समबडी, समवन, समथिंग, एनीबडी, एनीवन और एनीथिंग, इन सब के साथ हमारे पास क्या रहेगी, वर्ब जो है वो सिंगुलर वर्ब रहेगी। देखिए यहाँ एग्जांपल से भी देख लेते हैं कि एवरीबडी यहाँ पे है नो या नोस द आंसर टू दिस क्वेश्चन। हर कोई, एवरीबडी किसको बताता है, हर कोई को बताता है, हर कोई इस आंसर को जानता है, ठीक है। तो हर कोई की बात हो रही है, इंडिविजुअली ही जानता है। इंडिविजुअल के सेंस में हमें यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भरनी है। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब जब भी हम एस वाली वर्ब को देखें, चाहे वो इज़ है, वॉज है या हैज़ है, सबके पीछे देखिए एस आ रहा है, डज है या फिर V1 के साथ SES है, दैट इज सिंगुलर वर्ब। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सिंगुलर कौन सी है, प्लूरल कौन सी है। तो यहाँ आ जाएगा नोस।
एवरीथिंग हैज़ और हैव इट्स ऑन इम्पोर्टेंस। हर चीज़ की, यानी एवरीथिंग, हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। तो एवरीथिंग यानी कि हर चीज़ की होती है। हम यहाँ पे फिर सिंगुलर वर्ब भरेंगे जो कि एस वाली होती है, तो हैज़ आ जाएगा। When a sentence begins with the dummy subject, अब ये डमी सब्जेक्ट क्या होता है कि जब ये here and there से शुरू होते हैं, ये डमी सब्जेक्ट होते हैं, इन्हें डमी सब्जेक्ट बोला जाता है। The verb agrees with the actual subject which follows it। जैसे कि देखिए हम पहले भी एक एग्जाम्पल में कर चुके हैं little के साथ। Here is और are your book। अब ये your book को देखिए, यहाँ पर अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ हमारी verb भी सिंगुलर आ जाएगी, Here is your book, ठीक है। There कम या कम्स द प्राइज विनर्स, अगर विनर होता तो हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भरते, और अगर अभी विनर्स हैं इसको देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी प्लूरल वर्ब। तो देयर कम, तो कम्स तो सिंगुलर वर्ब हो गई, तो देयर कम द प्राइज विनर्स। नेक्स्ट देखते हैं अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। अ लॉट ऑफ का मतलब बहुत सारा, लॉट्स ऑफ या फिर हाफ ऑफ, हाफ ऑफ का मतलब आधा, 2/3 ऑफ मतलब 2/3 जिसको बोल देते हैं, मोस्ट ऑफ मतलब अधिकतर पार्ट, द रेस्ट ऑफ जो बचा हुआ है, द क्वार्टर मतलब 1/4, इसका 1/4 होता है, एंड अ पार्ट ऑफ मतलब एक हिस्सा। अब हमें ये देखना है कि इनके साथ क्या क्या रहेगा। यहाँ पे कंसेप्ट ये कहता है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन रहेगा इनके साथ तब तो सिंगुलर वर्ब आएगी, लेकिन अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। अब इसे समझना ये है, देखिए यहाँ पे है हाफ ऑफ द मैंगोज। अब यहाँ हाफ ऑफ द मैंगोज का मतलब, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास 6 मैंगोज थे, 6 में से हाफ जो है यहाँ पर ख़राब हो गए, तो 3 ख़राब हो गए यहाँ पर, यानी हाफ ऑफ द मैंगोज। यहाँ मैंगोज है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, यहाँ आप ऐसे भी समझ सकते हो, तो यहाँ आ जाएगा वर रोटन, ख़राब हो गए हैं, सड़ गए हैं। यहाँ देखिए सेम है कंसेप्ट में, हाफ ऑफ द मैंगो। अब यहाँ इसका क्या मतलब हुआ, वॉज रोटन या वर रोटन। मान लीजिए एक यहाँ पे मैंगो था, उस मैंगो में से हमारे पास क्या हुआ, हाफ हिस्सा जो है उसका ख़राब हो गया, यानी एक पार्ट उसका ख़राब हो गया, मोस्ट ऑफ मतलब कंप्लीट उसमें से आधा जो है ख़राब हो गया है। तो पार्ट, एक ही मैंगो था उसका पार्ट ख़राब हुआ है, तो जब वन के लिए ही हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं तो उसके हाफ के लिए भी तो सिंगुलर ही आएगी, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास वर्ब आ जाएगी सिंगुलर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1/3 ऑफ द वॉल। यहाँ पे अगर वॉल्स होता तो इसका मतलब तो ये हुआ कि या 3 और 4 वॉल में से जो है 1/3 या उसका हिस्सा जो हो गई है कंप्लीट, लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं 1/3 ऑफ द वॉल, एक ही वॉल का 1/3 हिस्सा जो है वो पेंट हो चुका है, तो यह इसका मतलब आ जाएगा हैज़ बीन। 40% ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स के 40%, यहाँ पे भी आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन होने की वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, हैव पास। 40% जितने भी स्टूडेंट थे उसके 40% तो कुछ रहे होंगे, मोर देन 1 ही रहे होंगे, तो हमारे पास आ जाएगा हैव पास्ट। अनदर एग्जाम्पल से कुछ और समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अगर हमारे पास आ जाए नथिंग बट। नथिंग बट का मतलब होता है आप ओनली से कह सकते हैं इसे, या मेयरली, मेयरली का मतलब भी ओनली होता है, या आप कह सकते हैं एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब सिवाय, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि क्या कह रहा है, नथिंग बट ट्री वॉज देयर। यहाँ हमने क्या यूज़ किया, हमने यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज़ किया, और हमने वर्ब यूज़ की यहाँ पर सिंगुलर वर्ब। तो देखो नथिंग बट ट्री वॉज देयर, ट्री के सिवा वहाँ पर कुछ नहीं था, ठीक है। ट्री के सिवाय वहाँ कुछ नहीं था, यानी ओनली ट्री थे वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज़ किया, यानी हमने वर्ब यूज़ की सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। अब आगे देखो, नथिंग बट बुक्स इज़ सोल्ड देयर। बुक के सिवा वहाँ पर कुछ नहीं बेचा जाता, तो ये कुछ नहीं को, यानी ओनली बुक्स बेची जाती है, इसको बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगी सिंगुलर। तो हमने यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल वर्ब यूज़ की, नाउन यूज़ किया है, चाहे आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप अनकाउंटेबल नाउन यूज़ कर रहे हैं, सबके साथ वर्ब आपकी आ जाएगी इसमें, नथिंग बट के साथ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अब हेयर के साथ देखो, अगर हेयर को कंप्लीट के उसके होल हेयर की बात हो रही है, एक यूनिट के रूप में बात हो रही है, तो हर हेयर इज़ ब्लैक, यानी उसके सारे बाल ही काले हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसके कुछ बाल काले हैं, अगर कुछ बाल यहाँ पे अगर कह दें मैनी हेयर्स या फिर सम हेयर्स, तो फिर इसका मतलब हुआ कुछ जो है वो काले हैं और कुछ सफ़ेद है, वो डिवाइड हो गए, तो उसके सेंस में हमने इसके वर्ब यूज़ कर दी प्लूरल वर्ब, ठीक है।
देयर इज़ अ हेयर इन द मिल्क, दूध में एक बाल है। अब ए हेयर था तो अ हेयर के अकॉर्डिंगली सिंगुलर वर्ब कर दी। अगर यहाँ पे 2 हेयर्स होता तो यहाँ पे नाउन भी प्लूरल हो जाता और वर्ब भी प्लूरल हो जाती। तो इस सेंस में हमें यूज़ करना होता है, हमें कॉन्सेप्ट पे चलना होता है कि हमारे सेंटेंस के जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उसमें कॉन्सेप्ट में हमारा सिंगुलर मीनिंग दे रहा है या सेंस जो है उसका प्लूरल दे रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब रखनी होती है। तो अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए।